हेलो दोस्तों, वैसे तो आप इस चैनल पे होम अप्लायंसेस की वीडियो देखते हो, लेकिन रिसेंटली अभी मैंने अपने फ्लैट के अंदर एक वाटर टैंक और एक वाटर पंप या वाटर मोटर को इंस्टॉल करवाया है। और सिंपली आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई एक वाटर पंप को इंस्टॉल कराते टाइम या बाय करते टाइम पे कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। क्योंकि जब हम मार्केट में विजिट करते हैं तो भाई बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि कितने एचपी की मोटर ले, हेड रेंज कितनी होनी चाहिए, वाटर का फ्लो रेट या डिस्चार्ज रेट कितना होना चाहिए और इवन इस मोटर का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ आपको सजेस्ट करूंगा टॉप 3 ऐसी 1 एचपी की मोटर्स जिन्हें आप अपने घर के लिए कंसीडर कर सकते हैं अगर आप 6th फ्लोर तक भी पानी चढ़ाना चाहते हैं। तो वीडियो में देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल चीजें बताने से पहले, जैसे कि हेड रेंज या वाटर का डिस्चार्ज रेट, ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मार्केट के अंदर कितने टाइप की मोटर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहली जो मोटर है वो है समरसिबल पंप। अब ये समरसिबल पंप आपने सुना होगा, बहुत फेमस पंप है ये सिलेंड्रिकल टाइप की सील्ड मोटर होती है जो कि जब हम बोरवेल का गड्ढा करवाते हैं तो उस समय इसे पानी के अंदर डाल दिया जाता है और ये पानी के अंदर ही रहती है और ये काफी गहराई से पानी को सक करके काफी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। मतलब पानी काफी गहराई से खींच के काफी ऊंचाई तक आपके टैंक के अंदर पहुंचा सकती है जहां भी आप इसे पहुंचाना चाहते हैं। और ये सबसे बेस्ट पंप है अगर आप अपने घर के अंदर बोरवेल खुदवा रहे हैं तो। इसके बाद जो सेकंड टाइप आता है दोस्तों वो आता है कंप्रेसर पंप। ये सरफेस पर ही अवेलेबल वाटर को सक करके डायरेक्ट टैंक तक पहुंचा देते हैं। जैसे कि आपको कुएं से पानी पहुंचाना है या फिर आपको नदी से खेत में पानी पहुंचाना है तो ऐसे में ये जो कंप्रेसर पंप होते हैं बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, लेकिन ये समरसिबल पंप जितने पावरफुल नहीं होते। इसके बाद है दोस्तों सेल्फ प्राइम रीजनरेटिव वाटर पंप्स। ये ज्यादातर घरों में यूज होने वाले वाटर पंप्स है और यही सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर पंप्स है आज के टाइम पे। और इवन ये भी एक सेल्फ प्राइम रीजनरेटिव वाटर पंप है। वो कैसे, वो मैं बताता हूं। बेसिकली इस टाइप के पंप्स के अंदर ये सेम सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें सेल्फ प्रीमिंग की जरूरत नहीं पड़ती। प्रीमिंग मतलब कि पुराने टाइम पे जब हम मोटर को चलाते थे तो उसमें प्रेशर बनाने के लिए पानी डालना पड़ता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये ऑटोमेटिकली एयर को रिमूव करके प्रेशर क्रिएट करता है जिससे अपने आप ऑटोमेटिक वाटर सक हो और लिफ्ट होके आपको इसे जहां भी डिलीवर करना है ये ऑटोमेटिक कर देता है। तो इसमें आपको एयर वेयर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सेल्फ प्रीमिंग वाले पंप होते हैं। और इवन यहाँ पे भी आपको मेंशन होगा सेल्फ प्रीमिंग मोनोब्लॉक पंप। अब ये मोनोब्लॉक क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल जेट पंप, जो कि 25 से 30 फीट की गहराई से पानी को खींच सकते हैं आराम से, लेकिन ये समरसिबल पंप जितने पावरफुल नहीं होते। इसके बाद आते हैं इनलाइन सर्कुलेशन पंप। इस टाइप के पंप्स को घरों के अंदर इंस्टॉल किया जाता है ताकि आप जब ठंडे पानी और गर्म पानी को सर्कुलेट कर सके पूरे घर के अंदर। क्योंकि जब हम सर्दियों की बात आती है तो हमें गर्म पानी से नहाना पड़ता है, तो ऐसे में हमें गीजर इंस्टॉल करना पड़ता है। और ये इनलाइन जो पंप्स होते हैं ये गीजर के साथ ही इंस्टॉल होते हैं ताकि आपके घर के अंदर गर्म पानी और ठंडे पानी का सर्कुलेशन बराबर बना रहे। इसके बाद लास्ट में आता है दोस्तों बूस्टर पंप। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक पंप के साथ एक छोटा सा प्रेशर टैंक अटैच्ड है। और ये बूस्टर पंप क्या करते हैं कि ये बड़ी बड़ी मल्टीज होती है या जो बिल्डिंग्स होती है जिनके अंदर पानी का प्रेशर हर एक फ्लोर के अंदर बराबर आना चाहिए, तो ऐसे में ये उस प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। मान के चलिए आपकी बिल्डिंग है और वहां पे प्रेशर लो आ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये पंप अटैच होगा और ऑटोमेटिक जितने भी नल के कनेक्शन इससे कनेक्ट होंगे ये उन सभी में प्रॉपर सेम प्रेशर से वाटर डिलीवर करेगा। जैसे ही वाटर प्रेशर लो होगा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और प्रेशर अगर बराबर है, कम नहीं हो रहा है, तो ये सिर्फ शट ऑफ पड़ा रहेगा। इसका और कोई काम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ प्रेशर को मेंटेन करने के लिए काम आता है। इसके बाद अब मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको मोनोब्लॉक। ये मोनोब्लॉक क्या होता है? अगर आप मार्केट के अंदर जाएंगे या मोटर के बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको ये मोनोब्लॉक टर्म्स जरूर पढ़ने को मिलेगी, जैसे कि इस बॉक्स के ऊपर भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। तो ये मोनोब्लॉक क्या होता है? बेसिकली एक मोटर की बॉडी के अंदर, मतलब इस मोटर की बॉडी के अंदर एक शाफ्ट, एक मोटर और एक पंप, ये तीनों चीजें जब अटैच होकर एक बॉडी के अंदर फिट हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोब्लॉक। और ये मोनोब्लॉक क्या करता है? ये सेल्फ प्रीमिंग करता है, मतलब कि पानी के अंदर एयर को रिमूव करके सक्शन क्रिएट करता है ताकि पानी को लिफ्ट करके आपके जहां भी टैंक में पहुंचाना है वहां पहुंचा सके। तो ये सारे टाइप्स के पंप्स आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं और आज हम इस वीडियो में सिर्फ ये मोनोब्लॉक पंप या सेल्फ प्रीमिंग रीजनरेटिव वाटर पंप्स के बारे में ही बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मोटर के हेड रेंज और वाटर फ्लो रेट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जब हम एक मोटर को बाय करते हैं तो इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है। हेड रेंज क्या होता है? सिंपली एक मोटर आपके पानी को सक करके कितनी हाइट तक डिलीवर कर सकती है।
और वाटर फ्लो रेट या डिस्चार्ज रेट क्या होता है कि सिंपली आपकी जो मोटर है 1 घंटे के अंदर कितना पानी आपके टैंक के अंदर फिल कर सकती है। सिंपली समझ में आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। मान के चलिए इस मोटर की हेड रेंज कितनी है 33 मीटर और यहाँ पे इसकी जो डिस्चार्ज रेट या फ्लो रेट है वाटर का वो कितना है 2600 लीटर पर आवर। अब इसे मेजर किया जाता है एलपीएस या एलपीएम में यानी लीटर पर आवर या लीटर पर मिनट के अंदर। अब ये मोटर की जो रेंज है 3 मीटर से लेके 33 मीटर तक की हाइट की है, मतलब कि ये 33 मीटर तक की हाइट तक पानी डिलीवर कर सकती है। तो अगर आप इसे 3 मीटर की हाइट पे कनेक्ट करते हैं टैंक से, मतलब मोटर को तो नीचे लगाएंगे और आपका टैंक जो होगा 3 मीटर की हाइट पे कनेक्टेड है और आपका पानी सप्लाई हो रहा है, तो ऐसे में ये 1 घंटे के अंदर 2600 लीटर पानी आपके टैंक के अंदर फिल करेगी। लेकिन जब हम हेड रेंज को चेंज करते हैं तो वाटर का डिस्चार्ज रेट या फ्लो रेट भी कम हो जाता है। अब मान के चलिए कि इसकी जो रेंज है 33 मीटर तक की है, तो आप इसे 33 मीटर की हाइट पे मतलब पानी डिलीवर करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे, आप इसे इंस्टॉल करेंगे और आपकी जो टंकी होगी वो हाइट जो होगी 33 मीटर की हाइट पे होगी। तो ऐसे में ये जो वाटर का फ्लो रेट है वो भी कम हो जाएगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जब भी एक मोटर बाय करते हैं तो हेड रेंज और जो है वाटर फ्लो रेट हमेशा चेक करें, क्योंकि जब हेड रेंज चेंज होती है तो वाटर का फ्लो भी चेंज होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपका एक और डाउट क्लियर कर देता हूं कि भाई हमें कितने हेड रेंज की मोटर लेनी चाहिए। तो सिंपली अगर आप ग्राउंड फ्लोर से लेके 6th फ्लोर तक रहते हैं या 7th फ्लोर तक भी रहते हैं तो ऐसे में आप एक 1 एचपी की मोटर को कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी हेड रेंज आपको 30 से लेकर 35 मीटर तक की देखने को मिल जाएगी। और वाटर फ्लो रेट हर एक मोटर का डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मोटर पावर की, क्योंकि अगर आप मार्केट के अंदर जब जाएंगे तो सबसे पहला जो कंफ्यूजन होता है ना कि भाई कितने हॉर्स पावर की मोटर लें, 0.5, 1 या 2 हॉर्स पावर की, तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, जिसे मैं क्लियर कर देता हूं। सिंपली सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोटर पावर की इलेक्ट्रिसिटी की, तो 1 एचपी इक्वल्स टू होता है 750 वॉट। तो अगर आप 0.5 हॉर्स पावर की मोटर लेंगे तो हाफ कर लीजिए, और वहीं 2 हॉर्स पावर की मोटर लेंगे तो 750 वॉट का डबल कर लीजिए, जो कि होता है 1500 वॉट। लेकिन अब बात करते हैं मुद्दे की कि भाई आपको कितने हॉर्स पावर की मोटर लेनी चाहिए। तो सिंपली अगर आप ग्राउंड फ्लोर से लेके 7th फ्लोर तक की हाइट तक पानी डिलीवर करना चाहते हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे मोटर लगा के 7th फ्लोर पे आपका टैंक लगा हुआ है और वहां पे आपको पानी चढ़ाना है, तो ऐसे में आप एक 1 हॉर्स पावर की मोटर ले सकते हैं। और ध्यान रहे कि उसकी हेड रेंज 33 मीटर की होनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगी, क्योंकि मेरी मोटर भी सेम ग्राउंड फ्लोर पे लगी हुई है और पानी जो है 7th फ्लोर पे जाता है, मतलब जो टंकी है 7th फ्लोर पे लगी हुई है। तो ये मोटर मेरे लिए अच्छे से परफॉर्म कर रही है और इसे इंस्टॉल कराने के बाद मुझे कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ा। इवन ये पानी की टंकी को 10 से 12 मिनट के अंदर पूरा भर देती है, जो कि 500 लीटर की टंकी है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मोटर वाइंडिंग। अब जब मोटर की बात आती है तो मोटर की वाइंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, चाहे फिर वो फैन की मोटर हो, कूलर की मोटर हो या कोई सी भी मोटर हो, वाइंडिंग सभी मोटर के अंदर होती है और वो दो ही तरीके की होती है। एक होती है एल्यूमिनियम वाइंडिंग जो सस्ती होती है, और एक होती है कॉपर वाइंडिंग जो कि थोड़ी महंगी होती है और काफी अच्छी होती है। कैसे? एल्यूमिनियम जो होता है वो बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, जिस वजह से उनकी मोटर खराब भी हो जाती है, और मोटर की जो वाइंडिंग को जब हम करवाते हैं ना दोबारा मार्केट में जाके, तो 800 से 1000 रुपए लगते हैं। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई सी भी मोटर लो उसके अंदर कॉपर वाइंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि कॉपर वाइंडिंग वाली मोटर लॉन्गर टाइम तक परफॉर्मेंस देती है और वो बर्न भी नहीं होती है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों साइज ऑफ पाइप, क्योंकि हर घर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइज के पाइप इंस्टॉल्ड होते हैं और पाइप के जो साइज को मेजर किया जाता है वो एमएम के अंदर किया जाता है। प्लम्बर से कराओगे तो प्लम्बर तो देख के बता देगा कि भाई कितने साइज का ये पाइप है और कितने साइज के जो वाटर आएगी उसका इनलेट होगा। तो आपको क्या देखना है कि आपके घर के अंदर कितने एमएम या साइज का पाइप इंस्टॉल्ड है, उसके बाद आपको उस हिसाब से मोटर कंसीडर करनी है, क्योंकि जो मोटर आप बाय करेंगे उसका इनलेट एरिया का जो साइज है वो आपके घर के अंदर जो लगा हुआ पाइप है उसके बराबर होना चाहिए, तभी तो आप कनेक्शन कर पाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी प्लम्बर से कराओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो खुद ही कर देगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मोटर की बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जब भी आप एक मोटर बाय करते हैं तो उसकी बॉडी जो है कास्ट आयरन की बनी है तो काफी अच्छी बात है, बाकी एल्यूमिनियम की है तो भी अच्छी बात है। बाकी अगर अदर कोई मटेरियल है तो आप उसे छोड़ देना। आपको हमेशा एक ही चीज देखनी है, एल्यूमिनियम या कास्ट आयरन बॉडी। इसके बाद बात करते हैं नॉइस लेवल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मोटर का। जब घर में मोटर लगाओगे तो वही नॉइस तो क्रिएट करेगी ना। तो पहले की जो मोटर होती थी वो 70 80 डीबी तक आवाज करती थी, लेकिन ये जो मोटर है ना हेवल्स की, ये सिर्फ 40 डीबी आवाज करती है। मेरे बाथरूम के अंदर इंस्टॉल्ड है और इवन कमरे तक आवाज भी नहीं आती। तो ऐसे में इसके नॉइस लेवल भी काफी अच्छे हैं।
तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं हमें एक मोटर को बाय करते टाइम पे, कभी कितने टाइप के पंप्स आते हैं, हेड रेंज, वाटर डिस्चार्ज रेट या फ्लो रेट, वारंटी, ब्रांड, लोकल और ये पाइप साइज, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है एक मोटर को बाय करते टाइम पे। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमें क्या क्या पॉइंट्स देखने एक मोटर को बाय करते टाइम पे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों वो है ब्रांड और लोकल। अब सिंपली आपको पता है कि भाई ब्रांड की चीज तो ब्रांड की होती है, चाहे फिर वो थोड़ी महंगी क्यों ना आ जाए। बेसिकली आप जब भी कोई मोटर बाय करो ना तो सस्ते के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो बहुत सारे पार्ट्स नहीं लगाते हैं। लेकिन आप हमेशा एक ब्रांड की मोटर कंसीडर करें। क्यों? सबसे पहले आपको सर्विस अच्छी मिलेगी, ब्रांड का भरोसा रहेगा, क्योंकि अगर आपने किसी ब्रांड का प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज किया है तो आप उसी ब्रांड की मोटर कंसीडर कर सकते हैं। और नई जो मोटर आती है, जैसे जो फेमस ब्रांड्स है, जैसे किर्लोस्कर है, हैवेल्स है, क्रॉम्पटन है, तो ऐसे में आप इन ब्रांड्स की तरफ जा सकते हैं। बाकी मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि एक ब्रांडेड कंपनी की मोटर आप कंसीडर करें, ना कि लोकल की, क्योंकि लोकल खराब होगी तो फिर आपको नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन ब्रांड वाली आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस। तो वारंटी आपको हर एक वाटर पंप पे 1 साल की मिलती है। और बात करें आफ्टर सेल सर्विस की, तो जब आप एक ब्रांडेड कंपनी की मोटर बाय करते हैं तो उनकी आफ्टर सेल सर्विस भी काफी अच्छी होती है। और जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो नियर बाय सर्विस सेंटर जरूर पता कर ले, क्योंकि एंड वक्त पे खराब हो गई और आपको पता लगा कि मेरी सिटी के अंदर तो कस्टमर सर्विस सेंटर अवेलेबल ही नहीं है, फिर कहां भागोगे? तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सिंपली टॉप 3 बेस्ट 1 एचपी की मोटर के बारे में। और 1 एचपी की मोटर इसलिए क्योंकि अगर आपको 7th फ्लोर तक पानी पहुंचाना है, डिलीवर करना है, टंकी के अंदर भरना है, तो ऐसे में 1 एचपी की मोटर सफिशिएंट रहेगी अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी यही कर रहा हूं। तो इसलिए मैं आपको 1 एचपी की टॉप 3 मोटर सजेस्ट करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट नंबर पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों क्रॉम्पटन की मिनी चैम्प 1 हॉर्स पावर की मोटर। ये मोटर काफी अच्छी है दोस्तों। इसका जो प्राइस है वो है 4000 से लेके 4100 के बीच में, और ये 1 एचपी की मोटर है जो कि 3000 आरपीएम के साथ आती है। क्रॉम्पटन की इस मोटर के अंदर आपको कॉपर वाइंडिंग मोटर मिल जाती है। हेड रेंज की बात करें तो 6 मीटर से लेकर 34 मीटर तक की हेड रेंज मिलती है। और वाटर डिस्चार्ज या फ्लो रेट की बात करें तो 2700 लीटर पर आवर से लेके 500 लीटर पर आवर तक का ये वाटर डिस्चार्ज करती है। डिपेंड ऑन कि आप इसकी हेड रेंज कितनी सेट करती है। बात करें बॉडी मटेरियल की तो इसमें आपको एल्यूमिनियम बॉडी मिल जाती है और ब्रास इंपेलर मिल जाता है। क्रॉम्पटन की इस मोटर के अंदर भी आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन फीचर मिल जाता है, मतलब कि अगर आप मोटर को चलाकर भूल गए तो ऐसे में आपकी मोटर जो है वो बर्न नहीं होगी। इसके बाद बात करें वारंटी की तो 1 ईयर की वारंटी आपको क्रॉम्पटन की इस मिनी चैम्प मोटर पे मिल जाती है। सेकंड नंबर पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों किर्लोस्कर की छोटू स्टार 1 हॉर्स पावर की मोटर। ये मोटर भी काफी अच्छी है। 4900 से लेके 5000 के बीच में ये मिल जाती है। और ये भी 1 एचपी की मोटर है जो कि 3000 आरपीएम के साथ आती है। इसमें भी ऑलमोस्ट सारे फीचर सेम है। कॉपर वाइंडिंग मिल जाएगी। हेड रेंज की बात करें तो 6 मीटर से लेकर 32 मीटर तक की हेड रेंज मिल जाती है। और बात करें वाटर डिस्चार्ज रेट की तो 2250 लीटर पर आवर वाटर ये डिस्चार्ज कर सकती है। डिपेंड ऑन कि आपने इसकी हेड कितनी सेट करी है। इसके बाद इसमें भी एल्यूमिनियम बॉडी, ब्रास इंपेलर और थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर जैसे फीचर मिल जाते हैं। और किर्लोस्कर की इस छोटू स्टार मोटर पे भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। किर्लोस्कर की जो मोटर है दोस्तों काफी अच्छी आती है, थोड़ी सी महंगी आती है, लेकिन किर्लोस्कर जो है जाना माना ब्रांड है पंप्स के मामले में। तो ऐसे में आप इस छोटू स्टार मोटर को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड और लास्ट नंबर की मोटर की तरफ। थर्ड नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों हैवेल्स की MP1 हाई फ्लो सेल्फ ट्रिमिंग मोनोब्लॉक मोटर। ये मोटर दोस्तों काफी पावरफुल है और इसका जो प्राइस रेंज वेरी करता है वो 5000 से लेके 5100 के बीच में करता है। 1 एचपी की मोटर है जो कि 2880 आरपीएम के साथ आती है और इसमें भी आपको कॉपर वाइंडिंग मोटर मिल जाती है। बात करें हैवेल्स की इस हाई फ्लो मोटर के हेड रेंज की तो 6 मीटर से लेके 40 मीटर तक की तो आपको हेड रेंज मिल जाती है, जो कि काफी हाई है 1 एचपी की मोटर के अंदर अदर मोटर से कंपेयर करें तो। और साथ ही साथ जो इसका डिस्चार्ज रेट है वाटर का वो है 3000 लीटर पर आवर से लेके 800 लीटर पर आवर तक का। तो इस वजह से ये मोटर पावरफुल भी है और साथ ही साथ इसका प्राइस भी थोड़ा सा हाई है। बात करें इसकी बॉडी मटेरियल की तो FG200 ग्रेड का कास्ट आयरन बॉडी आपको इस हैवेल्स की हाई फ्लो मोटर के अंदर मिल जाता है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी मतलब बॉडी की काफी अच्छी है। और साथ ही साथ ब्रास इंपेलर और थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर जैसे फीचर आपको हैवेल्स की इस हाई फ्लो मोटर के अंदर भी मिल जाते हैं। और बात करें वारंटी की तो हैवेल्स की हाई फ्लो पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। तो दोस्तों ये वो 3 ऐसी 1 एचपी की मोटर थी जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं इन दिस सीजन ऑफ 2023। अब आप कहोगे इसका क्या, तो सिंपली मैं आपको बता दूं इसका जो प्राइस है ना ऑनलाइन वो है 6650 रुपीज और ये ऑनलाइन आपको मिलने वाली भी नहीं है, तो इसे आपको ऑफलाइन जाके खरीदना पड़ेगा। और ये 6650 की नहीं है, इसे मैंने 4600 रुपये के अंदर खरीदा है। 4600 रुपये की मोटर है
जो कि मेरे को काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर कर रही है। तो अगर आपको ऑनलाइन परचेज करनी है तो ऐसे में ये 3 मॉडल जो मैंने आपको बताए इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन में इनके प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी अगर ये मॉडल खरीदना है तो आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे एक वाटर पंप को बाय करने से पहले। अभी भी कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट के रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, इन सभी प्रोडक्ट्स के बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से जाके आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली, तो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि आपकी एक एक सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी रिसर्च करके वीडियो बना पाता हूँ। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।